नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष सूर्य का मेष राशि में गोचर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। साथ ही इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:23 पर होगा, जब सूर्य देव अपने परम मित्र मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य को पिता, सरकार और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वह इस गोचर के दौरान एक शक्तिशाली स्थिति में होगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं वह चक्र की प्रथम राशि मेष से। मेष राशि के जातकों के लिए जो सूर्य उनके पंचम भाव को नियंत्रित करता है, वह अपने पहले घर से होकर अपनी उच्च अवस्था में गोचर करेगा। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कई महान उपलब्धियों के लिए एक बेहद ही शुभ समय साबित होने वाला है। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से, तो इस समय शादीशुदा जातक अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपका रिश्ता निश्चित रूप से सुधरेगा और इस गोचर के दौरान आप दोनों के रिश्ते को एक नया आयाम देने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस समय अवधि में उन्हें उनके संबंधित क्षेत्र में भी अपार सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, फिर चाहे बात पेशेवर जीवन की हो या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी। इस अवधि के दौरान आपके बच्चों द्वारा अच्छा नाम और प्रसिद्धि अर्जित करने की संभावना है, जिसके चलते आपके नाम और मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। मेष राशि के अविवाहित जातक इस समय अवधि के दौरान किसी खास इंसान से मिलने की संभावना रखते हैं। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उन तक अपनी बात पहुंचाने का भी ये अच्छा समय साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी गोचर मेष राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर आपके लिए असीमित संभावनाएं लेकर आएगा। बस कोशिश यह करें कि इस समय के दौरान किसी भी लिहाज से आप आत्मधर्मी या अभिमानी होने से बचें, बल्कि अपने कारोबार और रिश्तों को सही दिशा में ले जाने के लिए सूर्य ऊर्जा का उपयोग करें। उपाय हेतु मेष राशि के जातकों को रोजाना सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं वह चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। सूर्य जो आकाशीय ग्रहों का राजा माना जाता है, वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके चौथे घर को नियंत्रित करता है और इस गोचर के दौरान अपने 12वें घर के माध्यम से अपने उच्च स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इस गोचर के दौरान विदेश में बसने के इच्छुक मूल निवासियों के लिए लाभ और शुभ समाचार मिलने की संभावना है। बात करें अगर आपके व्यवसाय की, तो उस लिहाज से कारोबार और व्यवसाय से संबंधित यात्रा करने के लिए यह समय बेहद ही उचित साबित होगा। इसके अलावा विदेशी संगठनों में काम करने वालों को इस दौरान अपनी स्थिति और करियर में वृद्धि मिलने की संभावना है। हालांकि वरिष्ठों के साथ व्यवहार करते समय चतुराई बरतें और अपने अधीनस्थों पर अधिकार दिखाते समय अपने आप को जितना हो सके संयमित रखें। व्यक्तिगत रूप से यह अवधि आपकी मां के लिए शुभ साबित होगी, क्योंकि सूर्य आपकी मां के चौथे घर से भाग्य के नवम भाव में स्थित होगा। इसके फलस्वरूप आपकी मां को कहीं से अचानक लाभ या शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको सिर दर्द, बुखार या आपकी नजर से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति इस गोचर के दौरान कोई लापरवाही ना दिखाएं। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ ही रहने वाला है। उपाय हेतु वृषभ राशि के जातकों को रविवार के दिन तांबे का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं वह चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। सूर्य जो जीवन शक्ति और प्राण शक्ति का स्तोत्र माना गया है, वह मिथुन राशि के तहत पैदा होने वाले जातकों के लिए उनके एकादश भाव से गोचर करेगा। 11वें घर का यह एकादश भाव लाभ भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के वित्तीय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें अगर व्यवसायिक रूप से, तो जैसा कि एकादश भाव के रूप में पेशेवर विकास का प्रतिनिधित्व करता है,
ये बात इस तरफ इशारा करती है कि इस दौरान मिथुन राशि के व्यवसायिक क्षेत्र में वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। इस अवधि के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे तालमेल का आनंद भी उठाने का आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मिथुन राशि के वो जातक जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी इस गोचर के दौरान काफी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। यह आपके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक शानदार समय साबित हो सकता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर सहजन्मे और विशेष तौर से छोटे भाई बहनों से समर्थन और सहयोग मिलेगा, जिससे आपको किसी भी कठिनाइयों से उभरने में मदद मिलने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके सभी प्रयासों का फल लेकर आने वाला साबित होगा। उपाय हेतु आपको रविवार के दिन गायों को गुड़ खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके 10वें घर में होगा, जहां सूर्य अपनी दिग्बल स्थिति या दिशात्मक शक्ति में है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस स्थिति में मौजूद सूर्य कर्क राशि के जातकों के लिए नई उपलब्धियों और विकास की संभावनाएं लेकर आने वाले हैं। सूर्य जो परिवार के दूसरे घर को नियंत्रित करता है, वह इस गोचर के दौरान दशम भाव में अपनी उच्च स्थिति में होगा। यह साफ तौर पर इस बात का इशारा करती है कि कर्क राशि के जो जातक हैं, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस समय के दौरान काफी मुनाफा होने की उम्मीद है। साथ ही उन्हें इस समय अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होंगे। वर्तमान संगठनों में काम करने वालों को गोचर की समय अवधि में नई भूमिकाएं, कुछ नई जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र के उच्च पद पर आसीन होने जैसे सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो लोग नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं या अपने व्यवसायों में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें इस पारगमन के दौरान अनुकूल अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत लिहाज से, तो ये अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये गोचर बेहद ही शुभ समय साबित होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम ही देने वाला साबित होगा। उपाय हेतु आपको रविवार को सोने या तांबे में गढ़ी हुई अपनी दाहिने हाथ में अनामिका में अच्छी गुणवत्ता वाली रूबी पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य जो कि सिंह राशि का शासक है, इस गोचर के दौरान भाग्य और किस्मत के अपने नवम भाव में अपनी उच्च स्थिति में स्थित होगा। इससे सिंह राशि वालों के लिए शुभ फल मिलने की संभावनाएं अति प्रबल है। व्यवसायिक रूप से बात करें तो इस पारगमन के दौरान नई परियोजनाओं, योजनाओं और नीतियों को शुरू करने के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य और किस्मत का पूरा समर्थन मिलने वाला है। व्यक्तिगत मोर्चे पर बात करें, जैसा कि 9वां घर आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की संभावनाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस गोचर के दौरान आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी या समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह एक अच्छा समय साबित होगा, जो आपको अपार संतुष्टि और धन लाभ के साथ महान प्रसिद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। उपाय हेतु आपको रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब बात करते हैं भचक्र की छठी राशि कन्या के बारे में। सूर्य जो आपके 12वें भाव को नियंत्रण करता है, 12वां भाव जिसे व्यय का घर भी माना जाता है, वो आपके 8वें घर में अपनी उच्च स्थिति में गोचर कर जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर मध्यम और औसत परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। जैसा कि 8वां घर चिंताओं को भी दर्शाता है, ऐसे में इस गोचर अवधि के दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमजोर, घबराए हुए और उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपना संयम बनाए रखें। बात करें अगर आपके व्यवसायिक जीवन की, तो इस दौरान आपके मन में अपनी मौजूदा नौकरी बदलने का ख्याल आ सकता है, लेकिन हमारी सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आप बचें। बजाय इसके अपने कौशल और अपने अनुभव पर जितना हो सके काम करें। यह आपको निकट भविष्य में अवसरों के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी सलाह यही दी जाती है कि किसी भी नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं।
बल्कि अपने पहले से किए हुए कामों को जितना हो सके संगठित करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो जैसा कि सूर्य सीधे आपके भाषण के दूसरे घर के पहलू पर नजर डाल रहा है, ऐसे में संभावना है कि इस गोचर के दौरान आप कभी कभी अपनी जुबान में थोड़े कठोर हो सकते हैं, जिससे आपके आसपास के लोगों को आहत होने की उम्मीद है। उपाय हेतु सूर्यहोरा के दौरान आपको नित्य सूर्य मंत्र का जाप और ध्यान करना चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर की 7वीं राशि तुला के बारे में। सूर्य जो कि तुला राशि के जातकों के 11वें घर को नियंत्रित करता है, जिसे लाभ भाव के रूप में भी जाना जाता है, वो अपने उच्च स्थान पर 7वें घर से होकर गोचर कर रहा है। यह इस बात को संकेत करता है कि गोचर तुला जातकों के लिए शुभ फल और परिणाम लेकर आएगा। व्यवसायिक रूप से बात करें तो तुला राशि के जो जातक इस समय अपनी मौजूदा आय से हटकर आय के नए स्रोत की तलाश कर रहे हैं या आय के नए स्रोत शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें ये गोचर शुभ परिणाम देगा। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी काफी लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। विशेष तौर पर उन्हें जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, इस समय के दौरान यात्राएं करने से या नए क्षेत्रों की खोज इत्यादि करने से आपको काफी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि व्यापार के विस्तार के लिए ये समय काफी शुभ साबित हो सकता है। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो इस राशि के सिंगल्स जातक इस समय अवधि में विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और मुनाफे और लाभ के लिहाज से काफी शुभ साबित होगा। उपाय हेतु आपको किसी भी जरूरी या महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलने से पहले पिता या किसी पितातुल्य इंसान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके 6ठे भाव में होने जा रहा सूर्य का यह गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा, और इस गोचर के दौरान उन्हें महान परिणाम और उपलब्धियां हासिल करने में मदद भी मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस अवधि के दौरान आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए ज्यादा तत्पर नजर आएंगे, जिसके लिए जरूरत पड़ी तो आप नए व्यायाम, आहार या दिनचर्या का सहारा भी लेने से नहीं कतराएंगे। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से बात करें तो किसी भी तरह के ऋण, बकाया या कर्ज जिससे आप लंबे समय से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए यह एक शुभ समय साबित होगा। व्यक्तिगत रूप से आपके पिता के लिए गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि वे अपने करियर और व्यवसाय में प्रगति करने की संभावनाएं रखते हैं। इसके अलावा इस दौरान कुछ मूल निवासियों को अपने परिवार के मातृ पक्ष से लाभ प्राप्त मिलने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छे परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। उपाय हेतु आपको गोचर के दौरान रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। सूर्य का यह गोचर धनु राशि के जातकों के 5वें घर के माध्यम से होगा, जिसे शिक्षा, संतान, बुद्धि, प्रेम और रोमांच का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जो इस बात को इंगित करता है कि गोचर धनुराशि के जातकों के लिए लाभ और शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। सूर्य के अपने इस गोचर के दौरान आपके 5वें घर में स्थित होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इस दौरान विशेष रूप से विदेश में या अपने गृह नगर से बाहर उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे धनु छात्रों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस पारगमन के दौरान उन्हें शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यवसायिक रूप से बात करें तो समय अवधि के दौरान आपको मिलने वाले अवसरों में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, और साथ ही आपकी धन स्थिति भी मजबूत होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आप में से जो लोग विवाहित हैं, उन्हें इस दौरान अपने बच्चों के जीवन में वृद्धि देखने को नसीब होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो गोचर का यह समय अनुकूल रहेगा। हाँ, लेकिन जितना हो सके तला भुना भोजन या मसालेदार भोजन करने से आप परहेज करें, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या इस गोचर के दौरान आपको परेशान कर सकती है। उपाय हेतु आपको रविवार का व्रत रखना चाहिए, आपको शुभ फल प्रदान होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक की 10वीं राशि मेष के बारे में। राजसी ग्रह जाने वाला सूर्य ग्रह अपने वर्तमान चक्र के दौरान चतुर्थ भाव, जिसे माता, सुख और संपत्ति का प्रतिनिधि माना जाता है, इनके माध्यम से अपनी उच्च राशि मेष राशि में चला जाएगा।
सूर्य का यह गोचर अगर मकर राशि के लिए मिश्रित और दिलचस्प परिणाम प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो आपकी मां का स्वास्थ्य इस समय आपकी चिंता की वजह और कारण बन सकता है। इसलिए गोचर के समय अवधि में अगर आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि चौथे घर में तैनात सूर्य 10वें घर में अपने चरम या चरम बिंदु से विपरीत स्थिति में है, ये बात इस तरफ इशारा करती है कि आप अपने पेशे या काम में कुछ आवर्ती समस्याओं या बाधाओं का सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप चिंतित या अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान आपके वरिष्ठ आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, जो आपकी समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपना धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह के टकराव से इस गोचर की अवधि के दौरान बचकर रहें, अन्यथा आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जितना हो सके झूठ बोलने से बचें और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया उस वक्त दें जब समय सही हो। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप किसी एक्सीडेंट या गंभीर चोट का शिकार हो सकते हैं। उपाय हेतु रोजाना सुबह के समय आपको प्राणायाम करना चाहिए या आप लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए सुबह ध्यान चिंतन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भचक्र की 11वीं राशि कुंभ के बारे में। अपने वर्तमान चक्र के दौरान अपने तीसरे घर से सूर्य की उच्च स्थिति इस बात को इंगित करती है कि सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए नई उपलब्धियों और सफलता लेकर आने वाला साबित होगा। व्यवसायिक जीवन के लिहाज से बात करें तो इस गोचर की अवधि के दौरान आपका कौशल दिखाई देगा और साथ ही आप अपने वरिष्ठों के सामने अपनी प्रतिभा को शानदार ढंग से निष्पादित करने में भी सक्षम रहने वाले हैं। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स से प्रशंसा और सराहना भी मिलेगी। कुंभ राशि के वो जातक जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, इस अवधि में उन्हें कोई भी डर या भय नहीं रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस दौरान कोई भी काम बेहद ही जोश और उत्साह के साथ करेंगे, जो आपको इस प्रक्रिया में लाभ और सफलता अर्जित करने में मददगार साबित होगा। बात करें अगर व्यक्तिगत लिहाज से तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको इस दौरान अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सिंगल हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अपने किसी दोस्त या फिर सोशल मीडिया की मदद से कोई खास इंसान भी मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय आपको ढेरों उपलब्धियों को हासिल करने के लिहाज से एक बेहतरीन समय होने वाला है। बस इस समय अपने संकोच के दायरे से बाहर निकलें और किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराएं नहीं। उपाय हेतु आपको जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं भचक्र की आखिरी राशि मीन के बारे में। सूर्य का यह गोचर मीन राशि के जातकों के दूसरे घर में होने जा रहा है। यहाँ सूर्य अपनी उस स्थिति में स्थित होंगे, ऐसे में गोचर उनके लिए औसत या मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव को नियंत्रित करता है और इस दौरान उनके दूसरे घर में मौजूद होगा, जो दर्शाता है कि अदालत के मामलों या कानूनी कार्यवाही के माध्यम से आपको धन या कुछ अन्य लाभ मिलने की कुछ संभावना है। मीन राशि के कुछ जातकों को इस पारगमन के दौरान अपने पहले से उधार दिए गए धन को प्राप्त करने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आपने कहीं निवेश इत्यादि किया है तो इस गोचर अवधि के दौरान आपको वहां से भी कुछ लाभ मिल सकता है। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो बात करते समय अपने शब्दों का और अपने बात करने की शैली का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कठोर या कड़वे शब्द आपके घर के वातावरण को इस समय खराब कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस अवधि के दौरान आश्चर्यजनक सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि यदि आप सोशल नेटवर्किंग के दीवाने हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इससे इस वक्त दूर रहें, क्योंकि यह आपकी पढ़ाई में आपका ध्यान भटकाने का काम करेगा। उपाय हेतु सूर्योदय के समय रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य भगवान विष्णु के इस अवतार से जुड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।